तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा है, विकास की अवधारणा को थ्योरी पढ़ ली है, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि विकास की अवधारणा के कुल 20 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो PYQ है और कुछ मॉक के रूप में है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती है। फर्स्ट ऑप्शन, किशोरावस्था से अंत तक, केवल बाल्यावस्था तक, जीवन पर्यंत यानी गर्भधान से मृत्यु तक, केवल वयस्क होने तक। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कहाँ तक चलती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत चला वाला, गर्भधान से लेकर मृत्यु तक। इसका एक्सप्लेन देख लेंगे। विकास एक निरंतर प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट में क्या अंतर है, बताइए। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट में दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो अभी कह रहे हैं कि वृद्धि एक केवल मात्रात्मक है। वृद्धि जो ग्रोथ है केवल मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि विकास सीमित समय तक होता है। थर्ड ऑप्शन कि अब वृद्धि जीवन भर चलती है। दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ए। अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। वृद्धि जो जीवन पर्यंत चलती है, क्या सही है? नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। एक सीमा तक जाकर, जैसे 18 से 20 साल तक जाकर हम लोग को हाइट रुक जाता है, तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। मात्रात्मक वृद्धि है। मात्रात्मक वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? जैसे वेट बढ़ना, एक हाइट बढ़ना, उम्र बढ़ना, ये मात्रात्मक वृद्धि है। और वही डेवलपमेंट जो विकास है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि है। कैसे, किस रूप में है भाई? तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि यानी ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे लंबाई, वजन, जबकि विकास कार्य कुशलता और व्यवहारिक बदलाव में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? कार्य कुशलता और व्यवहारिक बदलाव में होते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो ओम टू टोम यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। चलिए आप लोग के अगला क्वेश्चन बताइए कि मस्ताधोमुख के विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की किस दिशा की होती है? मस्ताधोमुख, मस्तक यानी मस्तक से विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा कौन सी होती है? पैरों से सिर की ओर, सिर से पैरों की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, समान विशिष्ट से केंद्र। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा बी, सिर से पैर की ओर। मस्तक धोमी अगर जैसी कहता है तो मस्तक, ट्रिक इसका याद रखिए। जो मस्तक धोमी कह रहा है यानी म से मस्तक, मस्तक कहाँ होगा? जिसको हमने सिर कहते हैं, ठीक, कपार कहते हैं। तो सिर से, इसका आंसर होगा सिर से पैर। जैसे देखिए सेफेडोकॉलर का अर्थ है विकास सिर से शुरू होता है, नीचे धर के पैरों की तरफ बढ़ता है। जबकि पहले शिशु अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। इसमें क्या करता है? बच्चे सबसे पहले अपने माइंड को यानी सर को पहले संतुलित बनाना सीखता है, उसके बाद जो बारी बारी से बॉडी को संतुलन बनाना सीखता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, नाम में ही उसका आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के बीच कि समीप दूराभिमुख यानी पैक्सीमोडल विकास का क्या अर्थ होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से परिधि यानी बाहर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास रुक उत्तर होता है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा इसका आंसर सही होगा बी, विकास केंद्र से बाहर होता है, यानी विकास केंद्र से बाहर होता है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रॉक्सिमोडिलेटर सिद्धांत के अनुसार शरीर के केंद्रीय भाग जैसे रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होता है और फिर उंगलियां, हाथ। यानी देखिए दो को पूछता है इसमें, एक मस्तक वाला हो गया
अरे विकास का हो गया, ठीक। प्रॉक्सिमोडल, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि नाम में ही पता है उसका, उसका मस्तक यानी सिर से पैर की ओर होगा, और इसका प्रॉक्सिमेडल, प्रॉक्सिमेडल क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा। कहाँ से होगा, केंद्र से बाहर। इसका हिंदी हो गया समीप दूराभिमुख, तो केंद्र से बाहर की ओर। इसका आंसर सही कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चों का विकास एक ही गति में होता है, दो बच्चों में विकास की दर और स्वरूप में अंतर होता है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, विकास का कोई क्रम नहीं होता है। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या कह रहा है बी में, दो बच्चों में विकास की दर और स्वरूप में अंतर हो सकता है, सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन का नहीं होगा कि सभी बच्चों का विकास एक ही है। क्या सभी बच्चे जो स्कूल में कोई भी जगह का हो, क्या दोनों बच्चों का विकास एक गति से हो सकता है, नहीं। कोई मंदबुद्धि भी होता है, कोई हाई IQ वाला होता है, ठीक। फिर सी ऑप्शन कैसे गलत है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। क्या आनुवंशिकता है, क्या उसके जो विकास ऐसा है कि अगर उसके पापा मम्मी कोई अगर प्रधानमंत्री है तो वो भी आगे जाकर प्रधानमंत्री बनेगा, ये कोई आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं करेगा। विकास का कोई क्रम नहीं होता, सही में विकास का कोई क्रम नहीं होता, ठीक। अब देखते हैं इसका डिफरेंस एक्सप्लेन क्या कर रहा है। एक्सप्लेन में है कि यद्यपि विकास का क्रम समान होता है, विकास का क्रम सबका लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए समान होता है, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे कितना भी है IQ लेवल हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबका क्रम क्या होता है, समान होता है। लेकिन हर एक बच्चों के विकास की गति यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, सही बात है, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बीच कि बाल विकास का कौन सा चरण तूफान और तनाव की अवस्था को कहा जाता है, कौन सा चरण बताइए। ये हम सब अपने ज़िंदगी को जी चुके हैं, तो उसी अवस्था को बताना है जिसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जो सबसे छोटी अवस्था होती है, उसके बाद 6 से 14 वर्ष बाल्यावस्था, 0 से 6 वर्ष कहीं 4 वर्ष देता है शैशवावस्था, 6 से 14 वर्ष बाल्यावस्था, 14 से लेके ये जो 20, 22, 23 तक, 24 तक जाता है किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है। तो बताइए तनाव, तूफान और तनाव के स्टेज कहते हैं, स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। भाई ये इसी अवस्था है, आप लोग जी के ज़िंदगी देख लिए होंगे कितना डेंजरस अवस्था है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी स्टैनल हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। चलिए समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती विवर्ती होने योग का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिवर्ती विपरीत होने का अयोग का सिद्धांत। देखिए हम ज़्यादा हर एक आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि वीडियो आप लोग का बड़ा होगा। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, हर एक एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें समझते हैं कि विकास प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल नहीं होता है। विकास का रिवर्सिबल हो सकता है नहीं, बल्कि संशोधित यानी मॉडिफाई होता है, मॉडिफेबल हो सकता है। आप विकास की प्रक्रिया को पीछे मोड़कर इंसान को फिर से छोटा नहीं बना सकते। अगर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग 18 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल के हैं, तो हम लोग के जिस तरह के माइंड का डेवलपमेंट हो चुका है, एक क्या रिवर्स हो सकता है, छोटे बच्चा का जैसा हम लोग सोच सकते हैं नहीं, ठीक। हाँ ये हो सकता है कि जब बच्चों के सामने हम लोग पेश आए तो छोटे बच्चे के रूप में पेश आ सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, जो सोचने की शक्ति है, वो कभी एक छोटे बच्चे के जैसा नहीं हो सकता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि विकास की परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। विकास की परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। हरलॉक के, गेसेल के, डगलस और हॉलैंड के, मिथ्रिड के। तो आइए एक से एक्सप्लेन समझते हैं। इसका सही आंसर होगा हरलॉक। कह रहे हैं कि यह
यह सुप्रसिद्ध परिभाषा ईबी हॉर्लक द्वारा दी गई। इन्होंने बाल विकास में गुणात्मक और संरचनात्मक बदलाव को जोड़ दिया है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच 9। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। गामक मोटर विकास और स्थूल गामक कौशल विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोटर डेवलपमेंट कितने होते हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इससे एग्जाम्पल दिया है, जैसे चित्र बनाना, सुई में धागा पिरोना, भागना एवं कूदना, बटन लगाना। बताइए कौन सा मोटर डेवलपमेंट है? मोटर डेवलपमेंट हम दो को पढ़े, एगो फाइन एगो ग्रॉस। ठीक, तो फाइन का होता है अर्थ सूक्ष्म, ठीक, और ग्रॉस का होता है स्थूल। स्थूल हम लोग पढ़ चुके थे कि सूक्ष्म में हम लोग अपने छोटे मसल्स का यूज करते थे। चित्र बना स्थूल कौशल फाइन मोटर हो गया, सुई पिरोना भी फाइन मोटर स्किल, भागना और कूदना बड़े बॉडी का प्रयोग कर रहा है जिसमें, तो जिसके कारण ये स्थूल गति कौशल हो जाएगा। बटन लगाना फाइन कौशल हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका। कह रहा है कि स्थूल ग्रॉस, यानी ग्रॉस में बड़ी मांसपेशियां टांगे बाहें का उपयोग होता है, जैसे भागना, जबकि लिखने का धागा पिरोने में सूक्ष्म यानी फाइन मोटर स्किल कौशल का प्रयोग होता है। चलिए आगे है विकास किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है? विकास जो है किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है? केवल आनुवंशिकता की अंतःक्रिया, केवल पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया, केवल सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विकास किस प्रकार के परिणाम का है? तो इसमें दोनों होगा, हेरिडिटी और वातावरण दोनों, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों शामिल होंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी होगा इसका आंसर। ठीक, जिसमें हम लोग देखें वुडवर्थ के अनुसार विकास आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और वातावरण इन्वायरमेंट का गुणनफल है, न कि केवल योगफल है। ठीक, तो इसको याद करके है, VBI क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, GPD की अवधारणा किसने दी है? जीन पियाजे ने, बायोगेस्की ने, BF स्किनर ने, जेमन ब्रूनर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेव बायोगेस्की ने। क्या दिए भाई, आइए समझते हैं। कह रहा है कि सोवियत मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? सोवियत यानी जो रूस के मनोवैज्ञानिक GDP का सिद्धांत, GPD का सिद्धांत जो दर्शाता है कि बच्चा बिना मदद के कार्य करता है और सहारा मिलने पर कितना सीख सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि लेव बायोगेस्की ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा जो दर्शाता है कि बिना मदद के भी कुछ कर सकता है, यानी सीख सकता है, और जब उसको सहारा मिलता है तो उसी काम को और फास्टली सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थापित ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? संवेगात्मक अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के विकास के अनुसार ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने की बुद्धि कब आती है उसको? यानी सीनियर मोटर स्टेज। कर है कि संवेदिक गामक अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष के अंत तक शिशु में यह समझ विकसित हो जाती है कि वस्तुएं आंख से ओझल होने पर भी अपना अस्तित्व रखती है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उससे अगर हम लोग कोई खिलौना दे दी, उसको अगर खिलौना को छीन लेते हैं तो देखिए उसके लिए कितना रोता है। आगे देखते हैं। विकास का वर्तुलाकार स्फेरिकल सिद्धांत क्या दर्शाता है? विकास का वर्तुलाकार स्फेरिकल सिद्धांत
क्या क्या दर्शाता है? विकास सीधी रेखा में होता है। विकास एक चरण में आगे बढ़कर पीछे मुड़कर खुद को सुदृढ़ बना देता है। विकास कभी नहीं रुकता। विकास अप्रत्याशित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्फेरिकल कैसे होगा? तो विकास एक चरण से आगे बढ़कर मुड़कर खुद को सुदृढ़ बनाता है। विकास सीधी रेखा में नहीं, विकास कभी नहीं। विकास, इसका सही आंसर बी होगा। बी में क्या कर रहा है कि विकास रेखीय लीनियर न होकर स्फेरिकल होता है। गति प्राप्त करने के बाद विकास थोड़ा स्थिर होकर पीछे अर्जित कौशल के मजबूत बनाता है। मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग आज सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो पीछे से जो चीज़ें सीखी हुई कहीं ना कहीं रुक जाता है, और आज हम लोग सीटेट में वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग पढ़े, उसी को रिवाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि विकास गति प्राप्त करने के बाद थोड़ा स्थिर हो जाता है, पीछे अर्जित कौशल को मजबूत बनाता है, यानी अपने बेस को जो पीछे पढ़ा गया है उसको बेस को मजबूत बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का संबंध किस रूप से संबंधित है? अधिगमन से, विकास की, विकास की जैविक प्रक्रिया से, पर्यावरण के दबाव से, केवल बुद्धिमत्ता के? परिपक्वता किससे है? तो परिपक्वता होगी विकास की जैविक प्रक्रिया से। विकास की जैविक प्रक्रिया क्या है भाई? समझते हैं। परिपक्वता एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो अनुमानसिक रूप से तय होता है और समय के साथ साथ अपने आप प्रकट होते हैं। चलिए, बाल विकास में संवेदनशील अवधि यानी सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? बाल विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? वह समय जब बच्चा बहुत बीमार रहता है, किसी विशिष्ट क्षमता जैसे भाषा के विकास के लिए अनुकूलतम समय, केवल गर्भपात की संभावना का समय, किशोरावस्था का माध्यम। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा। क्या कह रहा है बी में? कह रहा है कि किसी विशिष्ट क्षमता जैसे भाषा के विकास के लिए अनुकूल समय। अब इसे समझते हैं एक्सप्लेन से कि संवेदनशील या क्रिटिकल अवधि वह समय सीमा है जब मस्तिष्क पर्यावरण के अनुभव के प्रति सर्वाधिक ग्रहणशील होता है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा सीखने के लिए संवेदनशील होते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइकोलॉजी थ्योरी के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास किस चरण में होता है? बताइए। एरिक्सन के अनुसार जो दिए गए थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी, इसमें विश्वास बनाम अविश्वास किस चरण में होता है? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में? तो ये शैशवावस्था में होता है। कैसे होता है शैशवावस्था में? समझते हैं। एरिक्सन ने 8 चरणों में पहला चरण ट्रस्ट टू मिसट्रस्ट यानी 0 से 1.5 वर्ष होता है, जहाँ शिशु अपने देखभाल करने वाले पर भरोसा करना सीख जाता है। उसकी माँ, उसके साथ कोई और भी अगर ट्रस्ट उसका जो देखभाल करता है उस पर विश्वास करना सीख जाता है। कब? छोटे से अवस्था में से। आकार देने की प्रक्रिया पकड़ शब्द बाल विकास में किससे संबंधित है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अवस्था सहायता, अस्थायी सजा देने वाला अनुमानसिक परिवर्तन, बच्चों का आत्म केंद्रित होना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए होगा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी अवस्था यानी स्कैप फोल्डिंग ढांचा पड़ाव वह अस्थायी सहायता है जो किसी अधिक ज्ञानी यानी व्यक्ति द्वारा बच्चों में समस्या समाधान दी जाती है। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं है? बताइए कौन सा है? परिवार और रीति रिवाज, विद्यालय और शिक्षक, जीनोम यानी गुणसूत्र संरचना, समवय समूह पीयर ग्रुप। बताइए सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन नहीं है? तो जीनोम और गुणसूत्र संरचना, ये बायोलॉजी का सूत्र। जीनोम और गुणसूत्र संरचना एक जैविक और
जैविक और अजैविक यानी बायोलॉजिकल और जेनेटिक कारक है, न कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। चलिए आगे है कि सामान्य में विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत प्रिंसिपल और जनरल ऑफ द स्पेसिफिक रेस्पॉन्स का आशय है। शिशु पहले पूरे शरीर को हिलाता है, फिर अंग विशेष को। बच्चा अपने उंगलियां चलाता है, फिर पूरा हाथ। बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर रोना। इसका विकास से कोई लेना देना। बताइए कि समान और विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चा पहले शरीर क्या करें? बच्चा पहले समान अनुक्रिया प्रस्तुत करता है, जैसे कि किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे शरीर को घुमाएं और बाद में विशिष्ट मांसपेशियों का प्रयोग कर उसे पकड़ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की विकास के संदर्भ में प्लास्टिक का क्या अर्थ है? विकास के संबंध में प्लास्टिसिटी का क्या अर्थ है? विकास का पूरी तरह से कठोर होना। अनुभव और पर्यावरण के आधार पर विकास में बदलाव का संशोधन की संभावना। प्लास्टिक की वस्तुओं का विकास का दुष्प्रभाव। बुद्धि का स्थिर होना। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्या है बी में? आइए समझते हैं इसको। कह रहा है कि अनुभव और पर्यावरण के आधार पर विकास में बदलाव का संशोधन की संभावना है। न्यूरोप्लास्टिक और प्लास्टिकता का तात्पर्य है कि मानव मस्तिष्क का विकास में जीवन के अनुभव और अनुकूल माहौल के अनुसार बदलता है, सुधार की क्षमता होती है। इसलिए अनुभव और पर्यावरण के आधार पर विकास में बदलाव का संशोधन की संभावना है। इससे समझ गए होंगे। कैसा लगा इस वीडियो को अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।